अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं मुफ्ती AM कासमी आप लोगों की खिदमत में बहुत सारे सवालात के साथ हाजिर हूँ। और आज जो सारे सवालात हैं वो हैं रमज़ान से रिलेटेड, रोज़े से रिलेटेड, क्योंकि रमज़ान चल रहा है, रोज़े वगैरह के बारे में ही हम लोगों के सवाल ज़्यादा हैं। इसीलिए आज का जो एपिसोड है वो ये समझ लें आप कि रमज़ान स्पेशल है, रोज़ा स्पेशल है। तो जितने भी सवालात लिए गए हैं आज के लिए वो रोज़े, रमज़ान, तरावी वगैरह से ही रिलेटेड हैं, तो ताकि हम लोगों के माइंड में जो सवाल हैं वो क्लियर हो जाएं और रमज़ान में कोई भी मसला हमारा बाकी ना रहे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है रिजवान खान का और ये कहते हैं कि मुफ्ती साहब मैं कल तरावी नहीं पढ़ सका, तो आज पहला रोज़ा है मेरा, तो क्या मैं आज तरावी पढ़ सकता हूँ? भाई बिल्कुल पढ़ सकते हैं। अगर किसी की 1-2 दिन की तरावी निकल जाए तो कोई ऐसा नहीं है कि आप सोचो 2 दिन निकल गए तो मैं अब बाकी भी निकाल दूँ, नहीं। आप 2 दिन अगर निकल गई है तो तीसरे दिन से पढ़ना शुरू कर दें। तो अगर आपकी पहले दिन की तरावी निकल गई तो दूसरे दिन आप पढ़ें, बिल्कुल पढ़ना चाहिए। सुमैया परवीन कहती हैं भाईजान, कुरान पाक के सजदे जब आते हैं तो सजदा कैसे देते हैं, कब देते हैं और कहाँ देते हैं? कुरान मजीद में जहाँ भी सजदा आता है तो वहाँ सजदा लिखा हुआ होता है। 14 सजदे हैं कुरान मजीद में। मैं इंशाअल्लाह अलग से क्लिप बनाकर कुरान पाक को खोल कर आपको बता दूंगा कि कहाँ कहाँ सजदे हैं। तो जहाँ भी सजदा आता है वहाँ लिखा होता है। और कैसे देते हैं? जैसे सजदा करते हैं वैसे ही सजदा करेंगे हम। अल्लाह अकबर कहकर हाथ उठाने की ज़रूरत नहीं है, बस खड़े होंगे सीधे और अल्लाह अकबर कहते हुए डायरेक्ट सजदे में चले जाएंगे। सजदे में सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे सुबहान रब्बियल आला, बस उसके बाद अल्लाह अकबर कहकर उठ जाएंगे। ठीक है, ना तो हाथ उठाने की ज़रूरत, ना जो है वो सलाम फेरने की ज़रूरत। ठीक है, तो ये है सजदा करने का तरीक़ा। आरिफ खान पूछते हैं रोज़ा रख के नाखून और सर के बाल यानी कटिंग कर सकते हैं क्या? जी बिल्कुल, रोज़े की हालत में नाखून और सर के बाल कटिंग वगैरह करवा सकते हैं, कर सकते हैं। अरमान खान कहते हैं मुफ्ती साहब क्या रोज़े की हालत में नापाकी साफ़ कर सकते हैं? क्या रोज़ा टूटेगा? जी बिल्कुल, नापाकी साफ़ कर सकते हैं, रोज़ा नहीं टूटेगा। ठीक है। कलीम इमरान कहते हैं रोज़ा इफ्तार की दुआ बताएं। रोज़ा इफ्तार की दुआ बहुत ज़्यादा मशहूर है। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। ये है या फिर आप ये दुआ भी पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मा लका सुमतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। ये छोटी दुआ है, तो ये दुआ आप पढ़ सकते हैं। कलीम इमरान कहते हैं रोज़े में कुल्ली कर सकते हैं। रोज़े में कुल्ली कर सकते हैं, लेकिन ये ख्याल रहना चाहिए कि कुल्ली करते वक्त पानी जो है वो गले के अंदर ना जाए, नीचे ना उतरे हलक से। फ़रहीन खानम कहती है मुफ्ती साहब आपसे एक सवाल बहुत ज़रूरी है, क्या रोज़े की हालत में हेयर रिमूव कर सकते हैं शर्मगाह से? जी बिल्कुल, रोज़े की हालत में शर्मगाह के बाल साफ़ किए जा सकते हैं, जायज़ है, करना चाहिए अगर 40 दिन से ज़्यादा हो गए। आतिफ़ खान कहते हैं रोज़े की हालत में कटिंग या शेविंग कर सकते हैं? कटिंग करा सकते हैं रोज़े की हालत में। शेविंग, दाढ़ी कटाना ये वैसे ही हराम है, नाजायज़ है, गुनाह है। रोज़े की हालत में आप कटाएंगे तो और बड़ा गुनाह है, लेकिन रोज़ा नहीं टूटेगा। ज़ेबा निगार ये कहती हैं तरावी में 4 रकात के बाद सना पढ़ेंगे या नहीं? देखिए, जब भी नियत बांधेंगे, चाहे हम नफल पढ़ रहे हों, चाहे सुन्नत पढ़ रहे हों, चाहे फ़र्ज़ नमाज पढ़ रहे हों, चाहे तरावी पढ़ रहे हों, जैसे ही हम नियत बांधेंगे, अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांधेंगे तो सबसे पहले सना पढ़ी जाएगी, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका। ठीक है, तो 4 रकात के बाद नहीं, बल्कि जब भी नियत बांधेंगे आप 2-2 रकात की तरावी पढ़ने के लिए, 2-2 रकात करके ही तरावी पढ़ी जाती है, तो जैसे ही नियत बांधेंगे अल्लाह अकबर तो सबसे पहले सना पढ़ी जाएगी पहली रकात में। नूर अफ़सा कहती हैं घर में जेंट्स के साथ पढ़ सकते हैं औरत लोग तरावी? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। अगर घर के मर्द हज़रात जमात के साथ तरावी पढ़ लें तो आप उनसे कह दें कि भाई हम भी शामिल होना चाहते हैं, और आप मर्द हज़रात के साथ तरावी में शामिल हो सकती हैं। घर की औरतें मर्द हज़रात के साथ जमात बना के तरावी पढ़ सकती हैं। शाहिद रज़ा कहते हैं मुफ्ती साहब मेरा एक सवाल है, क्या सुन्नत, नफल और तरावी की नमाज में सना पढ़ना होता है? ज़रा एक वीडियो बना दीजिए। जी बिल्कुल, जब भी नियत बांधेंगे आप नमाज की तो नियत बांधने के बाद कोई सी भी नमाज हो सबसे पहले सना पढ़ी जाती है, और सना पढ़ना मसनून है। मसनून का मतलब ये अगर बाई चांस आप नहीं पढ़ पाए, भूल गए, तो नमाज आपकी हो जाएगी। शमा परवीन कहती हैं क्या नमाज में अगर बाल ढीले हों तो क्या वज़ू टूट जाती है? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। अगर आपके बाल ढीले हैं तो वज़ू आपका नहीं टूटेगा। बस ये ख्याल रहना चाहिए कि आप जो दुपट्टा ओढ़े हुए हैं उससे बाल बाहर ना निकल रहे हों, है ना, या दुपट्टा इतना बारीक ना हो कि बाल नज़र आ रहे हों। बस इसका ख्याल रखें। बाल ढीले हों या टाइट हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना वज़ू में ना नमाज में।
रज़ा बरा कहते हैं मुफ्ती साहब रोज़े की हालत में लिप लोज़ या लिप बाम लगा सकते हैं? लिप लोज़ और लिप बाम रोज़े की हालत में लगा सकते हैं, बस ये ख्याल रहना चाहिए कि आपने होंठों पे तो लगा लिया, अब ज़बान से कहीं वो अंदर ना चला जाए, बस इसका ख्याल रखें आप, वरना लिप लोज़ और लिप बाम लगा सकते हैं। ज़ीशान अली कहते हैं मुफ्ती साहब एक सवाल था, जैसे आपने तरावी पढ़ना बताया था, हम सब वैसे ही पढ़ रहे हैं, लेकिन तरावी में 14 सजदे कैसे करेंगे? तरावी में 14 सजदे तो जब करेंगे ना जब आप पूरा कुरान पढ़ रहे हो। जब आप सूरत तरावी पढ़ रहे हैं या अलम तरा से पढ़ रहे हैं तो 14 सजदे आएंगे कहाँ से? 14 सजदे तो जब आते हैं जब अलिफ लाम मीम से आप पढ़ते चले जाते हैं कुल अदरब बिन नास तक पूरा कुरान, तो पूरे कुरान में 14 सजदे हैं, समझ रहे हैं? तरावी में 14 सजदे नहीं है, कुरान में 14 सजदे हैं, तो आपको 14 सजदे करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप जो कुरान देख के पढ़ रहे हैं उसमें 14 सजदे आएंगे, वो आपको करना पड़ेंगे। वासिफ अंसारी कहते हैं मौलाना क्या हिचकी आने से रोज़ा टूटता है? नहीं भाई, हिचकी आने से रोज़ा नहीं टूटता है। एक बात याद रखिएगा, जब बाहर से कोई चीज़ अंदर जाएगी, पानी है, कोई और चीज़ है ना, मुंह के रास्ते से कोई चीज़ अंदर जाएगी तो गले से नीचे उतर जाएगी तो रोज़ा टूटेगा। हिचकी आने से क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। रूही खान कहती हैं प्लीज़ रमज़ान में पूरे दिन इबादत कैसे करें, और जिसको कुरान नहीं पढ़ना आता है वो कुरान को किस तरह पढ़ सकता है? जिसको कुरान पढ़ना नहीं आता है तो वो सूरतें याद करे और कुरान पढ़ने की कोशिश करे। पूरे दिन इबादत आप ऐसे करें कि अपने कामों को जल्दी जल्दी समेटें, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत में लगाएं, कुरान की तिलावत करें, अल्लाह से दुआ मांगें, है ना, तस्बीह पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, इस्तिग़फ़ार करें, है ना, और भी बहुत सारी दुआएं हैं वो करें। और घर के काम करते हुए भी आप दुरूद शरीफ पढ़ती रहें, जो सूरतें आपको याद हैं वो पढ़ती रहें, पहला कलमा तय्यबा पढ़ती रहें, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये पढ़ती रहें। इस तरह से आप पूरा दिन जो है वो इबादत में गुजार सकती हैं। और सुन्नत और नफलों का एहतमाम करें, इशराक़, चाश, तव्वाबीन पढ़ें, इस तरह से आप पूरा दिन जो है वो इबादत में गुजार सकती हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप रोज़े की हालत में गुनाहों से बचें, ये बहुत ज़रूरी बात है। गुनाहों से बची रहें, इंशाअल्लाह पूरा दिन आपका रोज़े की हालत में इबादत के साथ गुजरेगा। और ये जितनी भी नमाज़ें मैंने आपको बताई हैं मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, इशराक़, चाश, तव्वाबीन वगैरह सब। बुशरा परवीन कहती हैं भाईजान प्लीज़ एक्सप्लेन दैट सिचुएशन, रोज़े में सर दर्द का बाम और ऑयल लगा सकते हैं? जी, रोज़े की हालत में आप सर दर्द का बाम और ऑयल वगैरह लगा सकती हैं। सोहेल अख्तर कहते हैं विदाउट मंजन ब्रश करना रोज़ा टूट जाएगा? मंजन के बगैर अगर आप ब्रश करते हैं तो रोज़ा नहीं टूटेगा, क्योंकि भाई वो तो ब्रश है, रोज़ा नहीं टूटेगा। तो ब्रश कर सकते हैं विदाउट मंजन के, ठीक है, ज़रूरत पर ले, ये नहीं कि आप बिला वजह ही ब्रश कर रहे हैं। तो ब्रश अगर कर रहे हैं आप मंजन के बगैर तो रोज़ा नहीं टूटेगा। अगर मंजन के साथ भी ब्रश करेंगे तो रोज़ा फिर भी नहीं टूटेगा, लेकिन ये करना ठीक नहीं है, मकरूह है। आकिल सैफ़ी कहते हैं मुफ्ती साहब क्या बाल कटवाने से रोज़ा टूट जाता है? नहीं, बाल कटवाने से रोज़ा नहीं टूटता है। शमशा परवीन कहती हैं भाईजान रोज़े में ठंडा पानी पी सकते हैं? भाई देखो कैसी बात है, रोज़े की हालत में तो सहरी से लेके इफ्तार का वक्त होने तक हम ना कुछ खा सकते हैं ना पी सकते हैं, तो खाना पीना तो जायज़ ही नहीं है। जब आप पी लेंगी तो रोज़ा रहेगा नहीं, रोज़ा तो टूट जाएगा। रोज़े में कुछ भी खाया पिया नहीं जाता है। बहरहाल इसमें शर्म की कोई बात नहीं है, बाज़ लोगों को दीन की जानकारी नहीं होती है, कुछ नए मुसलमान होते हैं, उनको दीन की बात बताना ये हमारी ही जिम्मेदारी है। न्यूज़ पिलामो कहते हैं तरावी और वित्र की नमाज आवाज़ से पढ़ना है या आहिस्ता? अगर आप नमाज पढ़ा रहे हैं और पीछे आपके बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं तो आप तरावी की जो नमाज है वो ज़ोर से पढ़ेंगे, क़िराअत ज़ोर से करेंगे, ठीक है, रुकू सजदे ज़ोर से करेंगे, है ना। वित्र की नमाज भी आप ज़ोर से पढ़ेंगे, और अगर आप अकेले पढ़ रहे हैं, तन्हा पढ़ रहे हैं, तो फिर आप आहिस्ता पढ़ेंगे। अनीसा बेगम पूछती हैं मेरा सवाल है कि जब भी हम यासीन और कुरान पढ़ते हैं तो मुँह क़िबले की तरफ होना ज़रूरी है? नहीं, क़िबले की तरफ होना ज़रूरी नहीं है, आप किधर ही साइड करके कुरान मजीद की तिलावत कर सकती हैं, नो प्रॉब्लम। जैसे मैं ये बैठा हुआ हूँ तो क़िबला है इस तरफ, है ना, ऐसे है हमारे यहाँ क़िबला, लेकिन मैं ऐसे बैठ के कुरान की तिलावत कर लेता हूँ। तो कुरान मजीद की तिलावत आप कहीं भी बैठ के कर सकती हैं, क़िबला होना ज़रूरी नहीं है। जैसे आपको आसानी हो वैसे आप कुरान मजीद की तिलावत जिधर चाहें रुख करके कर सकती हैं। फैज़ ख़ान जन्नत ये कहते हैं भाईजान, अच्छा ये कहते हैं कि अच्छा इनका क्वेश्चन दूसरा है, रमज़ान से रिलेटेड नहीं है, इसीलिए इसको इग्नोर किया जा रहा है। नेक्स्ट संडे कमेंट बॉक्स में इंशाल्लाह इनका सवाल लिया जाएगा। बशीर ये कहते हैं 12 के बाद, दोपहर में 12 बजे के बाद नहाने से रोज़ा मकरूह होता है क्या? नहीं भाई, आप पूरे दिन में कभी भी नहा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, रोज़ा मकरूह नहीं होगा।
सुमैया ख़ान कहती हैं मुफ्ती साहब ये बताइए, अगर कहीं रमज़ान में जाना हो तो क्या सुर्खी लगा सकते हैं? रोज़े की हालत में लिपस्टिक लगाना जायज़ है? बस ये ख्याल रहना चाहिए कि लिपस्टिक मुंह के अंदर ना जाए, है ना। तो कहीं आप अगर आप जा रही हैं रमज़ान में तो सुर्खी लगा सकती हैं, जायज़ है। सुपर गुरु, अब देखिए मैंने बताया ना कि सुर्खी लगा सकती है। अब इस पर बहुत सारे लोग हैं जो हंगामा मचाना शुरू कर देंगे, तो उनको इल्म नहीं होता है, इल्म नहीं होता है। और इल्म जब है ही नहीं, खाली है इल्म से, कुरान और हदीस का पता नहीं है, तो फिर वो जो है वो कीचड़ उछालना शुरू कर देते हैं। देखो मुफ्ती एम कासमी क्या बता रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ जिन लोगों को अगर शिकायत तो पहले इल्म हासिल कर लें, उसके बाद फिर शिकवे शिकायतें और क्लिप के ज़रिए एक्सपोज वगैरह करना शुरू करें। सुपर गुरु कहते हैं मौलाना साहब, भाई मेरे शौहर कोरोना ड्यूटी पे हैं और वो रात 11 बजे तक ड्यूटी से लौटते हैं, तो क्या 12:30 तक अगर सहरी कर ली जाए तो क्या हमारा रोज़ा माना जाएगा? देखिए मेरी बहन, सहरी करना सुन्नत है। आप 12:30 बजे अगर सहरी कर लेती हैं, ठीक है, आप सहरी करके सो जाएं और फजर की नमाज़ पढ़ लें, है ना। रोज़ा तो माना जाएगा, रोज़ा तो बग़ैर सहरी के भी हो जाता है, लेकिन सहरी करना ये मसनून है, सुन्नत है। सहरी करना चाहिए, सहरी करने से सवाब मिलता है। और सहरी करने का जो सही वक्त है वो है कि सहरी का जब टाइम ख़त्म होने वाला हो उससे थोड़ी देर पहले सहरी करना, यानी सहरी को आखिरी वक्त में करना, है ना। जब सहरी का टाइम ख़त्म होता है उससे थोड़ी सी देर पहले करना। इसीलिए बेहतर ये है कि आप सहरी को सहरी के वक्त में करें ताकि सवाब आपको ज़्यादा मिले, है ना। उसके बाद फिर फजर की नमाज़ पढ़ें। लेकिन अगर आप थकी हुई हैं और 12:30 बजे सहरी करके सो जाती हैं तो रोज़ा तो बग़ैर सहरी के भी हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, तो आपका रोज़ा हो जाएगा। साजिद सना कहते हैं मौलाना, रोज़े की हालत में हलाल जानवर को ज़िबाह कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। मोहम्मद मुस्तकीम, अपने मेल फीमेल एक साथ पढ़ सकते हैं? अच्छा, ये कहना चाह रहे हैं कि क्या घर के मर्द और औरतें साथ में तरावी पढ़ सकते हैं? जी बिल्कुल पढ़ सकते हैं। इमाम साहब सबसे आगे खड़े हों, उससे पीछे घर के मर्द हजरात खड़े हों, सबसे पीछे ख़वातीन खड़ी हों, तो सब मिलकर घर पर भी तरावी पढ़ सकते हैं। इस पर ऑलरेडी मैं क्लिप बना चुका हूँ। क्राफ्ट टाइम कहते हैं कान में दर्द है, क्या दवा डाल सकते हैं? जी, कान में दवा डालने से रोज़ा नहीं टूटता है। सुल्तान मियाँ कहते हैं डकार आने से मुंह में खाना आ जाए तो क्या रोज़ा टूट जाता है? डकार आई और खाना मुंह में आ गया तो फिर वो लौट जाती है डकार कभी कभी, तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा, ठीक है। मुस्तकीम आलम कहते हैं घर में नमाज जमात से पढ़ने के लिए कितने आदमी होना चाहिए? भाई घर में जितने भी लोग हैं, दो, कम से कम तो दो ही होना चाहिए, एक इमाम साहब और एक पीछे मुक्तदी। तो 4 लोग, 2 लोग हों कम से कम, तो 2 लोग होना चाहिए। तो जमात के साथ नमाज़ पढ़ने के लिए 2 लोग होना ज़रूरी है। मोहम्मद इस्लाम हुसैन, ब्लड आने से रोज़ा टूटता है मुफ्ती साहब? ब्लड कहाँ आने से? अगर मुंह में ब्लड आ रहा है तो आप ब्लड को थूक दें, रोज़ा नहीं टूटेगा। और जिस्म के किसी हिस्से से अगर ब्लड निकला है तो अभी रोज़ा नहीं टूटेगा। मुस्कान नाज कहती हैं क्या हॉट में वेसलीन लगाने से रोज़ा टूट जाता है? नहीं, वेसलीन लगाने से रोज़ा नहीं टूटता है। हेलो फ्रेंड्स कहते हैं हज़रत, मैं रोज़े से हूँ। जब मैं मिसवाक कर रहा था तो उसके एक रेशा मेरे दांत के आखिरी हिस्से में फंस गया और निकल नहीं रहा था, तो क्या मेरा रोज़ा टूटेगा तो नहीं? जी, आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। हिना शेख कहती हैं सहरी करी, नमाज़ पढ़ी और सो गई, फिर उठी तो मेरा पीरियड आ गया, तो क्या मेरा रोज़ा पूरा करूँ या क़ज़ा करूँ? देखिए, अगर आपने रोज़ा रखा, कोई भी लड़की है जिसने रोज़ा रखा, कोई भी खातून है जिसने रोज़ा रखा और फिर पीरियड आ गया, तो पीरियड आने की सूरत में रोज़ा ख़त्म हो जाएगा और इस रोज़े की आपको क़ज़ा करनी पड़ेगी। पीरियड आने के बाद जब रोज़ा ख़त्म हो गया तो फिर आपका रोज़ा रहा ही नहीं। अलबत्ता बेहतर और मुस्तहब ये है कि पीरियड आने के बाद जब रोज़ा ख़त्म हो गया फिर भी रोज़ेदारों की तरह पूरा दिन गुजारा जाए। तो पीरियड आने पर रोज़ा आपका ख़त्म हो जाएगा, रोज़ा टूट जाएगा और फिर आपको इस रोज़े की क़ज़ा करनी पड़ेगी। शाहरुख रहमानी ये पूछते हैं मुफ्ती साहब ये बताएं कि छोटे बच्चों को चुम्बन करने से रोज़ा टूट जाता है? अच्छा, छोटे बच्चों को प्यार करने से रोज़ा नहीं टूटता है। बस इसका ख्याल रहे कि हम बच्चों को प्यार कर रहे हैं तो बच्चों का थूक या लाल वगैरह हमारे मुंह में ना जाए। बस अगर मुंह में बच्चों का थूक चला गया और वो अंदर गले से उतर गया तो रोज़ा टूट जाएगा। यासीन अहमद कहते हैं मुफ्ती साहब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इंटरनेट का सही यूज़, इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। मेरा सवाल है क्या बाल शेव कटाने से रोज़ा टूट जाता है? बाल शेव कटाने से रोज़ा तो नहीं टूटता है, लेकिन ये बहुत बड़ा गुनाह है। शेव, दाढ़ी वगैरह कटाना ये बहुत बड़ा गुनाह है।
हराम है, जायज़ नहीं है। रोज़े की हालत में गुनाह और बढ़ जाता है, इसीलिए बचना चाहिए, नहीं कटाना चाहिए। रुकैया कहती हैं क्या पीरियड की हालत में हम सर में पड़ा हुआ ऑयल लगा सकते हैं? जी बिल्कुल लगा सकती हैं, नो प्रॉब्लम। मोहम्मद मुजाहिद, इंजेक्शन या पानी जो डॉक्टर चढ़ाते हैं उससे रोज़ा टूटता है? जी नहीं, इंजेक्शन लगवाने से या ग्लूकोज़ वगैरह चढ़वाने से रोज़ा नहीं टूटता है। लेकिन तबीयत ठीक है हमारी, हम एकदम नो प्रॉब्लम है, फिर भी हम इंजेक्शन ठुकवा रहे हैं, ग्लूकोज़ चढ़वा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करवाना चाहिए। हाँ, अगर तबीयत ख़राब वगैरह हो रही है तो इंजेक्शन और ग्लूकोज़ वगैरह चढ़वाना जायज़ है, रोज़ा नहीं टूटेगा। फरजाना अंसारी कहती हैं मुफ्ती साहब मेरे बाल काफ़ी वाइट हैं, तो क्या मैं बालों में मेहंदी लगा सकती हूँ रोज़े की हालत में? रोज़े की हालत में आप बालों में मेहंदी लगा सकती हैं, रोज़ा आपका नहीं टूटेगा। हिरा शाहिद कहती हैं अगर एक दिन की तरावी की नमाज़ छूट गई तो क्या दूसरे दिन 40 रकात पढ़नी होती है? नहीं, तरावी की क़ज़ा नहीं है। अगर आप तरावी एक दिन नहीं पढ़ सकी तो फिर आप अल्लाह से तौबा करें और अगले दिन आप इसकी क़ज़ा ना करें, अगले दिन की अगले दिन पढ़ें। तरावी की जो है वो क़ज़ा नहीं है, तो आपको 40 रकात नहीं पढ़नी पड़ेंगी बल्कि 20 ही पढ़नी होंगी। मोहम्मद सोहेल कहते हैं जनाब जमात से 7 तरावी की नमाज़ पढ़ी है तो बाद में वित्र की नमाज़ अकेले अकेले पढ़ सकते हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं कि तरावी की नमाज़ तो सबने साथ में पढ़ी, लेकिन क्या आप वित्र अकेले अकेले पढ़ सकते हैं? भाई देखें, जब तरावी साथ में पढ़ ली तो वित्र भी यार साथ में पढ़ लो, क्या दिक्कत आ रही है? लेकिन अगर वित्र कोई तन्हा पढ़ना चाहता है, अकेले अकेले लोग वित्र पढ़ना चाहते हैं, तो अकेले भी आप वित्र पढ़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, वित्र आपके हो जाएंगे। सद्दाम हुसैन कहते हैं क्या तरावी शुरू करने से पहले इकामत देकर पढ़ सकते हैं? नहीं, तरावी में इकामत नहीं है। इकामत जो है यानी तकबीर जो है, जैसे नमाज खड़ी होती है तो अल्लाह अकबर जो बोलते हैं उसको इकामत कहा जाता है। तो इकामत जो है वो तरावी में नहीं है, वो फ़र्ज़ नमाज में है बस। अहमद शेख पूछते हैं मुफ्ती साहब अगर घराने के मर्द और ख़वातीन एक साथ नमाज और तरावी पढ़ने से नमाज होगी या नहीं होगी? जी बिल्कुल होगी, नमाज होगी, और इस पर मैं ऑलरेडी क्लिप बना चुका हूँ। हसन आसिफ कहते हैं रोज़े की हालत में बदन से ब्लड निकलने से रोज़ा टूट जाता है क्या? नहीं, रोज़े की हालत में बदन से अगर कहीं से भी, पूरी बॉडी में कहीं से भी अगर ब्लड निकलता है तो रोज़ा नहीं टूटेगा। तौहीद रज़ा कहते हैं नहाने के वक्त में कान के अंदर पानी चला गया तो रोज़ा टूट सकता है? जी नहीं, नहाते टाइम अगर कान के अंदर पानी चला गया तो रोज़ा नहीं टूटेगा। बीवी को रोज़े की हालत में सोहबत कर सकते हैं क्या? नहीं भाई, रोज़े की हालत में अगर बीवी से आप सोहबत करेंगे तो रोज़ा टूट जाएगा, कफ़ारा अलग होगा, बहुत बड़ा गुनाह है। इसी वजह से रोज़े की हालत में बीवी से सोहबत करना ये हराम है, नाजायज़, बहुत बड़ा गुनाह है और जायज़ नहीं है। सही है। मोहम्मद सरफराज कहते हैं मुफ्ती साहब तरावी की नमाज के बाद दुआ नहीं मांगे, वित्र के बाद दुआ मांगना सही है क्या? दुआ तो आप कभी भी मांगें, चाहे तो तरावी के बाद मांग लें, चाहे तो वित्र के बाद मांगें, और नहीं मांगना चाह रहे आप तो तरावी के बाद भी ना मांगें, ये तो आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड है। तो आप जब चाहें जैसे चाहें दुआ मांग सकते हैं, नो प्रॉब्लम। शाहीन शानू कहते हैं मुफ्ती साहब आँख में लेंस लगाने से रोज़ा टूट जाता है? लेंस लगाने से आँख में रोज़ा नहीं टूटेगा। रगरे ज़ुबैर कहते हैं रोज़े की हालत में मनी निकल जाने या निकालने से रोज़ा टूटता है कि नहीं? देखिए भाई, आप रोज़े से थे और आप सोए, एहतलाम हो गया तो रोज़ा नहीं टूटेगा, लेकिन अगर आपने हाथ से मनी निकाली तो फिर रोज़ा टूट जाएगा और ये बहुत बड़ा गुनाह है, रोज़ा आपका टूट जाएगा। बुशरा जबरी कहती हैं मैं अस्थमा पेशेंट हूँ, दमे की मरीज़ हूँ, मेरे को दिन में इन्हेलर यूज़ करना पड़ता है, प्लीज़ इस बारे में मेरे को रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा। देखिए मेरी बहन, रोज़े की हालत में अगर कोई इन्हेलर यूज़ करता है तो रोज़ा टूट जाएगा। लिहाजा आप अगर दमे की पेशेंट हैं, आपको ये मर्ज़ है और आप इन्हेलर दिन में यूज़ करती हैं तो आपका रोज़ा नहीं रहेगा, आपका रोज़ा टूट जाएगा। अब आप अगर बिना इन्हेलर के रह सकती हैं पूरे दिन तो आप रोज़ा रखें, और अगर आपका ये मर्ज़ बढ़ सकता है और बिना इन्हेलर के आप नहीं रह सकती हैं तो फिर आप अभी रोज़े ना रखें, जब आपकी तबीयत ठीक हो जाए तब आप इन रोज़ों की क़ज़ा करेंगी। तो रोज़े की हालत में इन्हेलर का यूज़ करने से रोज़ा टूट जाता है। शमशाद अलवी ये कहते हैं हमारे शरीर में खुजली है तो दवाई, लोशन, ट्यूब वगैरह लगा सकते हैं? जी, आप खुजली की वजह से पूरे बदन में कहीं भी ट्यूब, लोशन वगैरह लगा सकते हैं। तो ये थे बहुत सारे सवालात जो रमज़ान, रोज़े, तरावी से रिलेटेड आप लोगों ने पूछे थे, और इसी वजह से ये आज का जो हमारा एपिसोड है ये रमज़ान एपिसोड और रोज़ा एपिसोड आप इसको कह सकते हैं। अब उम्मीद करता हूँ ये बहुत सारे सवालात थे जो आप लोगों के ज़रिए, आप लोगों के माइंड में आप लोगों को परेशान कर रहे थे, ये सारे सवालात वो थे।
तो बहुत सारी आपको हेल्प मिली होगी इन सवालात से। इस क्लिप को शेयर भी करें, घर पे सबके साथ देखें, सबको दिखाएं, ताकि रमज़ान और रोज़े से रिलेटेड ये कंफ्यूज करने वाले मसाइल हैं सबके क्लियर हो सकें। इस क्लिप को शेयर ज़रूर करें और जितना हो सके हमारे दीनी कामों के लिए ताउन करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।